भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बाबा रामदेव की, पावन तीर्थ लोहारगढ़ धाम की, आप सभी की, वीर सैनिकों की, मेहनती किसानों की, भामाशाहों की, मातृ शक्ति की, आज के इस कर्म भूमि से मातृभूमि जल संचय के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के जिनका कि पूरे देश के अंदर जल जीवन मिशन और जल संचय को लेकर के जो अभियान चल रहा है और राजस्थान के 40,000 गांवों में जल संचय जन भागीदारी के माध्यम से जो राजस्थान का भला करने वाले ऐसे हमारे जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी का जोरदार ताली बजा करके आप सभी स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे प्रभारी झुंझुनू जिले के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के मंत्री भाई अविनाश गहलोत जी, कैबिनेट मंत्री जल स्वांशिक अभियान विभाग कन्हैयालाल चौधरी जी, हमारी झुंझुनू की जिला प्रमुख पार्टी की जिला अध्यक्ष भाई हर्षिनी कुलहरी जी, हमारे विधायक खेतरी धर्मपाल गुर्जर जी, विधायक झुंझुनू राजेंद्र भामू जी, विधायक दोन गोवर्धन वर्मा जी, प्रदेश की महामंत्री पूर्व सांसद संतोष अहलावत जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश दादी जी, हमारे बोर्ड के चेयरमैन भाई रामगोपाल सुधार जी, ओबीसी आयोग के सदस्य पवन मांडविया जी, पूर्व सांसद झुंझुनू नरेंद्र खीचर जी, प्रदेश मंत्री विजेंद्र पूनिया जी, पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी जी, प्रत्याशी पिलानी राजेश दहिया जी, पूर्व विधायक सुभाष पूनिया जी, पूर्व विधायक JP चंदेलिया जी, चेयरमैन रूकता ग्रुप अनिल रूकता जी, दिनेश राजपुरोहित जी, कैलाश हाकिम जी, पूर्व प्रधान चिड़ावा कैलाश मेघवाल जी, पिशंबर पूनिया जी, कुलदीप सिंह जी, कर्नल हेम सिंह जी, महेश चंद जी एवं मेरे सामने बैठे मेरे सभी पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में मेरी माता बहनों, सबसे तो पहले तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। क्योंकि आज आपने देख लिया, मुझे कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि CR पाटिल जी का काम आपने देखा, 10,000 ही 10,000 की बात कर रहे थे, गाड़ी 20,000 तक पहुंचा दी। यानी कि झुंझुनू जिले का जल संचय का कार्यक्रम आज पूरी तरह से हर गांव के लिए, हर खेत के लिए जो उन्होंने जितना उपयोगी, क्योंकि मुझे पता है मैं 8 तारीख को सूरत था, वहां सूरत में जिस तरह से अनिल जी ने, कैलाश जी ने, दिनेश जी ने जो सारी व्यवस्था की और यहां अनिल जी ने जिस तरह से जल संचय के लिए आगे बढ़ते हुए काम किया है, मैं अनिल जी को, कैलाश जी को और दिनेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। क्योंकि जब मैं पहली बार यमुना समझौते के लिए CR पाटिल जी के साथ जब मैं दफ्तर में गया दिल्ली, आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री और मुझे दोनों को बुला रखा था, लेकिन मुझे यह पता नहीं था, क्योंकि हम तो यमुना समझौते के MOU के लिए गए थे। लेकिन आपको एक बात आज मैं बताना चाहता हूं, मेरे से कहा कि आपके साथ एक मीटिंग और होनी है, लेकिन उस मीटिंग को मेरे को बताया नहीं कि मीटिंग क्या होनी है।
जब हमारा यमुना समझौता का एमओयू हो गया, उसके बाद एक दूसरे कमरे में 20-25 लोगों के साथ मेरी मीटिंग कराई। मैंने कहा ये लोग कौन हैं? कि ये राजस्थान के लोग हैं जो गुजरात के अंदर, सूरत के अंदर, बॉम्बे के अंदर, जो या तो ये स्वयं गए या इनके पूर्वज यहां से गए हैं, और उन्होंने अपने कर्म से, अपने मेहनत से जो अपनी एक वहां काम किया है, और उसमें इन सभी को मैं लेकर के आया हूं। आपके साथ मीटिंग है। हम राजस्थान के 40,000 गांव में जल संचय का कार्यक्रम करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं कि जिससे कि हमारा पानी जमीन में उतर सके। जल संचय जन भागीदारी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे अच्छा जो प्रोजेक्ट है, यह प्रोजेक्ट की शुरुआत आपने वहां से की, और फिर आपने मेरे को बताया कि इस तरह से कार्यक्रम होने वाला है। हम 4-5 मुख्यमंत्रियों को सूरत बुलाया, और सूरत बुला करके वो काम किया। और आप ताजुब करेंगे, मेरे को 40,000 गांव की सूची आपने मेरे को दी कि 40,000 गांव में जहां आवश्यकता होती है वो पानी बह करके जाता है, किसी नाले में जाता है, नाले से किसी नदी में जाता है, नदी के माध्यम से सागर में पहुंच जाता है। उस पानी को हमें, खेत के पानी को खेत में, गांव के पानी को गांव में रोक करके राजस्थान की पानी को जमीन में उतार करके मां के किसानों को और आमजन को फायदा देना है, यह इन्होंने मां कहा। मित्रों, मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार कर्म भूमि से मातृभूमि जल संचय जन भागीदारी का जो ये कार्यक्रम किया है, आपने देखा होगा। बता रहे थे कि मेरे को उसके बाद बॉम्बे में बुलाया कि वहां के जो लोग हैं, कुछ व्यापारी हैं, 100 करोड़ रुपए खर्च करना चाहते हैं। मैं वहां गया, पाटिल साहब भी आए, सबरी पूरी टीम को लेकर के। जो उन्होंने कहा पहले मेरे से कि 100 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, और जब मैं वहां पहुंचा तो वो 200 करोड़ हो गए, और उसके बाद जब मैं आने लगा तो वो 300 करोड़ रुपए हो गए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपने कहा था कि राजस्थान, क्योंकि राजस्थान के जो हमारे भाई बहन हैं वो सही कह रहे हैं। कुछ हमारे बुजुर्ग, हमारे ऐसे लोग जो पानी की वजह से जहां परेशानी थी, वो लोग बाहर गए थे, उन्होंने अपने अपने काम की, अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से वहां स्थान बनाया। उनको उसका दर्द है कि मेरे राजस्थान के अंदर अगर पानी होता तो हमारा राजस्थान सरसब्ज होता। और मैं यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि उन्होंने जिस मन से काम किया है, और अभी भी मैं जब गया था तो मैं जहां जाता हूं वहां ही कहता हूं, जो हमारे राजस्थान के लोग हैं, और जिन्होंने, चाहे वो गुजरात के अंदर हो, महाराष्ट्र के अंदर हो, तेलंगाना के अंदर हो, आंध्र प्रदेश के अंदर हो, झारखंड के अंदर हो, आसाम के अंदर हो, जहां भी कहीं वो रह रहे हैं, निश्चित रूप से उनका मन और भाव इस तरह का है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के लिए जो भी काम होगा उसको हम करेंगे, पूरे मन के साथ करेंगे। भाइयों बहनों, मैं आपको एक और मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि आप बता रहे थे कि इतने हो गए, क्योंकि मेरे को पता है कि वहां के लोगों ने, किसी ने एक मशीन की कीमत 1-1, 1.5, 2-2 करोड़ रुपए, लेकिन वहां के उन लोगों ने मशीन लेकर के राजस्थान के अंदर भेजी। कम से कम 15-20 मशीन यहां चल रही है। बड़े बड़े 300 फुट के, 400 फुट के, 500 फुट के ट्यूबवेल उन्होंने किए हैं, क्योंकि कुछ एरिया हमारा ऐसा है जहां नीचे जमीन में पत्थर है, पहाड़ आ जाते हैं, तो उसके लिए बड़ी मशीन काम करती है। मैंने कहा कि जब मैंने उनसे पूछा कि कितने हो गए, तो उन्होंने पिछले दिनों में 10-12 हजार ट्यूबवेल खोद करके उन्होंने बड़ी बड़ी मशीनों से काम किया है। जो हमारे छोटे स्ट्रक्चर बनाने का काम हुआ है वो बहुत बड़ी संख्या में हुआ है, क्योंकि उसमें गड्ढा खोद करके उसमें बूटे डाल करके और उनको बनाने का काम किया है। खेत में जहां भी आवश्यकता वो काम बड़ी संख्या में हुआ है।
उनकी संख्या लगभग 4 लाख के बराबर, 4 लाख के लगभग है। लेकिन जो बड़े स्ट्रक्चर बनाए जिनमें बहुत बड़ी लागत लगती है, और सबसे बड़ी बात यह है ना तो उसमें सरकार का, ना उसमें किसी एजेंसी का काम, ना किसी एनजीओ का काम, वो लोग स्वयं आते हैं, स्वयं उस गांव में जाते हैं। सिर्फ प्रशासन के लोग और गांव के लोगों को यह बताना है कि इस गांव से पानी बह करके वहां जाता है, आपको यह स्ट्रक्चर यहां बनाना है या खेत में बनाना है, किसी ऐसे स्थान पर बनाना है जिससे उस पानी का संचय हो जाए और उसके अंदर पानी चला जाए। सिर्फ आपको इतना करना है। बाकी जो हमारे प्रवासी, हमारे तीनों भाई आए, ये ऐसे बहुत सारे लोग जो हमारे लग रहे हैं, उनको ये पूरी तैयारी के साथ ये पूरा काम ये कर रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इनके मन में ये कल्पना, ये भाव आना बहुत बड़ी बात है। ये तो वहां काम कर ही रहे थे, लेकिन इनके मन में मातृभूमि के प्रति जो लगाव, इनकी जो इच्छा शक्ति, इनका जो मन कि मेरे भाइयों को पानी वहां मिले। और माननीय पाटिल साहब सही कह रहे थे कि ये पीढ़ियों का काम है। आने वाले पीढ़ियां याद रखेंगी कि इस तरह से राजस्थान में काम हुआ है। और एक दिन कह रहे थे, पाटिल साहब ने मेरे से कहा कि अगर कोई सबसे ज्यादा पानी होगा और सबसे बड़ा कोई प्रदेश पानी के लिए जाना जाएगा तो वो राजस्थान होगा, राजस्थान होगा। और धीरे धीरे मुझे भी इस बात का विश्वास हो रहा है। और विश्वास मुझे इस बात का हो रहा है कि आपने देखा, हमारी सरकार को लगभग 2 साल हुए हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी ईआरसीपी राम जल सेतु योजना, जो हमारे 18 जिलों के लिए आवश्यक है, उस पानी को दोनों का मध्य प्रदेश और राजस्थान का एमओयू करा करके, और वो योजना 77,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और आप माननीय सीआर पाटिल जी के समय में यह काम हमारा जिस तरह से हुआ है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, यही नहीं, यमुना जल समझौता जो हमारे शेखावाटी का बहुत बड़ा काम है, मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं, क्योंकि ये कांग्रेस के लोग वो लोग हैं, भाई साहब यहां कई बार शिलान्यास भी इन लोगों ने कर दिया, चुनाव के समय में पत्थर भी लगा करके चले गए। यहां के बड़े बड़े लोग कांग्रेस में मंत्री भी रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने यमुना जल के नाम पर 1% कोई काम नहीं किया, 1% काम नहीं किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने माननीय सीआर पाटिल जी से कहा कि शेखावाटी को यमुना का पानी जाना चाहिए, उसका एमओयू हुआ और उसका डीपीआर बन गई। डीपीआर बिल्कुल तैयार है, आने वाले समय में उसका शिलान्यास होने वाला है, यह भी हम आपसे कहने वाले हैं। लेकिन मित्रों, कभी कभी मुझे लगता है, पाटिल साहब कह रहे थे हमने निवेदन किया क्योंकि ये योजना कम समय के लिए थी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी जब जेजेएम में काम हो रहे थे, लेकिन जेजेएम में जिस तरह से काम हुए आपको पता है। लेकिन मैं कहता हूं, कांग्रेस के लोगों के तो आंखों में भी पानी नहीं है। आपने देखा है, परसों ही पूर्व मुख्यमंत्री ट्वीट करके कह रहे हैं कि हमने जेजेएम में इतना काम कर दिया। अरे भाई, अगर काम ही कर देते तो तुम जेल में क्यों होते? आपने काम कहां कर दिया? आप जेल में क्यों थे? आपको इतना भी नहीं लगा कि मैं क्या कह रहा हूं, मुझे क्या कहना चाहिए? अरे आपने जिस तरह से, आपके ठेकेदार जेलों में बंद हैं, उनकी इंक्वायरी चल रही है, आपके अधिकारी बंद हैं, आपके मंत्री बंद हैं, फिर भी आप जेजेएम की बात कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये हमेशा धोखा देने का काम करते हैं कांग्रेस। कांग्रेस ने सिर्फ तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया है। उन्होंने जिस तरह से जेजेएम में भ्रष्टाचार किया है उसको भुगत रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, हमें किसी को छोड़ने वाले नहीं है। चिंता मत करिए, जो आता जाए वो अंदर जाएगा, किसी भी कीमत पर उनको छोड़ने वाले नहीं है। मैं आपको इतना और कहना चाहता हूं
कि जिस तरह से जल संचय जन भागीदारी में काम हुआ है, मैं अनिल जी रूंगटा, चेयरमैन रूंगटा ग्रुप, उनको भी धन्यवाद देता हूं, कैलाश जी को भी धन्यवाद देता हूं, और माननीय दिनेश राजपुरोहित जी हैं, क्योंकि जब कोई आता है तो मैं कहता हूं दिनेश राजपुरोहित जी को स्थान गांव बता दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये पूरी तरह से उसी में जुटे हुए हैं। आपने देखा है, हमने हरियाणा के लिए हरियाणा और राजस्थान के लिए यमुना का समझौता किया है। आप चिंता मत करिए, यमुना का पानी आएगा, हर गांव में आएगा, और हमारे शेखावाटी का जो इलाका हमारा था उसको सरसब्ज करने का काम हमारा ये यमुना जल समझौते के माध्यम से होगा। मेरे भाइयों, आपने देखा है कि हमने 12,000 करोड़ रुपए के राम जल सेतु योजना के हमारे टेंडर हो चुके हैं। आने वाले समय में इसका भी होने वाला है। और आप देख रहे हैं, हमारी सरकार ने आते ही जिस तरह की योजना बनाई थी, हमें पता है कि राजस्थान में सबसे पहले किस बात की आवश्यकता है। राजस्थान में सबसे पहले पानी की आवश्यकता है। पानी के लिए हमने, चाहे हमारी राम जल सेतु योजना हो, यमुना जल समझौता हो, इंदिरा गांधी गंगा नहर में पानी आने वाला हो, उसके लिए 4,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा, माई डैम से हमारा पानी सोम कमलाम में आए, सोम कमलाम से आगे चल करके हमारा पाली और जालौर और सिरोही को उसका पानी मिले, हमारा नर्मदा का पानी भी बाड़मेर तक आए, इसके लिए भी लगातार हम काम कर रहे हैं। यही नहीं, राणा प्रताप सागर से, ब्राह्मणी नदी से हमारे को पानी किस तरह से मिल सकता है, उसके लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। और आपने देखा है कि जल संचय जन भागीदारी में काम हो रहा है। हमने गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत पूरे राजस्थान में काम किया था। पूरे राजस्थान के अंदर हमने हमारे सरोवर, तालाब, पोखर, उनको ठीक करने का काम किया। आज आप कह सकते हैं कि जब कोई मन से काम करता है तो ऊपर वाला भी मेहरबानी करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो आपने संभाले थे, आज राजस्थान के सभी बांध लबालब भरे हुए हैं, सभी लबालब भरे हुए हैं। जिस राजस्थान को मरुस्थल से पहचान थी, रेगिस्तान से पहचान थी, आज वो राजस्थान, हरियाणा और राजस्थान से पहचान हो रही है। क्योंकि आपने देखा है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम। हमने कहा कि 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाएंगे। 2 साल के अंदर 19 करोड़ पौधे लगा करके हमने हरियाणा और राजस्थान बनाने में हम आगे बढ़े हैं। मैं